हमदर्दियाँ हैं और जो सारी मेरी सिम्पति है वो अरशद भाई के साथ है। जितने भी हमारे पाकिस्तान टाउन के, कुरंग टाउन के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। पार्टी फैसला करेगी, हम उसके साथ हैं। और आप सब भाइयों से यही मैं कहूँगी कि इस अरशद हारून जैसे एक अच्छे बंदे का साथ दें ताकि ये यहाँ जो हमारे कुरंग टाउन और पाकिस्तान टाउन के मसाइल हैं उनको हल करें। जो यूसी का इलेक्शन बंगश साहब लड़ रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान का, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी एक कॉल पे मेरे दावतनामे पर तशरीफ़ आवरी की मेरे घर पर। तो मैं अपने सब मेहमानों का, मलक अदनान साहब का, राजा खुर्शीद साहब का, चौधरी अमार साहब का, मलक खुर्शीद साहब और मुनीर साहब और बाकी यहाँ पर हमारे जितने भी अकील, सरदार अकील साहब, आपा तस्नीम साहिबा और हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मिर्ज़ा तालिब साहब कुरंग टाउन से, और जितने भी हमारे पाकिस्तान टाउन के, कुरंग टाउन के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीब मैंने एक छोटी सी मीटिंग इस वजह से अनाउंस की है कि रिसेंटली मैंने, पार्टी ने अनाउंस किया था, मैंने अपना टिकट जमा कराया है उम्मीदवार पाकिस्तान टाउन कुरंग टाउन चेयरमैन के लिए। तो अब पार्टी जो है जो फ़ैसला करेगी, हम ये फ़ैसला अपनी पार्टी पे छोड़ते हैं। पार्टी जो फ़ैसला करेगी हम उसको मानो अन इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे। तो हमारे ये सीनियर बुज़ुर्ग बैठे हैं, राजा खुर्शीद साहब, इनकी पार्टी के लिए काफ़ी सरगर्मियाँ हैं, इन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी टाइम दिया है। तस्नीम आपा हैं, ये हमारी यहाँ से कौंसलर थी 2015 में भी हमने पीटीआई को सपोर्ट की। मलक इखलाक साहब थे, सुहेल था हमारा यहाँ से कौंसलर, जनरल कौंसलर, आपा तस्नीम कैसर साहिबा थी। और 2018 के जनरल इलेक्शन थे, हमने उसमें भी अपनी पार्टी का भरपूर शिरकत, हमने नारों से भी और शिरकत करके भी हमने अपनी पार्टी का जो है साथ दिया है। और इंशाल्लाह अब ये 2022 के बल्दियाती इलेक्शन हैं, इसमें भी इंशाल्लाह हम पार्टी के शाना बिशाना खड़े होंगे और कोशिश करेंगे जो यहाँ के हमारे कुरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन के मसाइल हैं, यहाँ के कुछ ऐसे मसाइल हैं कि उसको हमारी जो मौजूदा साबका हमारी जो बल्दियाती इलेक्शन के हमारे जो नुमाइंदे थे, बदकिस्मती से उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर हमारे साथ ये किया है कि यहाँ पर जो है काम नहीं हो सके। जो काम वो कर सकते थे, बहरहाल कोई मसला नहीं, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैं ना वादे करूँगा ना ऐसे दावे करूँगा जो पूरे ना कर सकूँ, लेकिन मैं ये आप सबसे वादा करता हूँ, अगर पार्टी ने मुझे मुंतखब किया कुरंग टाउन पाकिस्तान टाउन यूसी 32 से, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा और दिन रात मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँगा जो भी काम होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। भाई मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने दावत दी हमें अपने घर पे और एक मौका दिया कि हम अपने ख़यालात का इज़हार आपके सामने कर सकें। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब राजा खुर्शीद साहब का भी कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। मलक खुर्शीद साहब, तस्नीम आपा, अमार असलम साहब, सरदार अकील साहब और बाकी भाई दोस्त जितने भी मौजूद हैं। इस हवाले से मैं तो इतना ही सिर्फ कहूँगा, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इनके सामने, मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता, क्योंकि जब बड़े बैठे हों वो बेहतर समझते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, वो राजा खुर्शीद साहब मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर बता सकते हैं। मैं तो चूँकि 2014 से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मामलात हैं, इलेक्शन एमसी के जो 3 साल के लिए होते हैं, उनमें इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा जिसकी जहाँ पे रहाइश हो, जितना बेहतर वो इस चीज़ को समझता है, कोई नहीं समझ सकता। तो जैसे हमारी PWD सोसाइटी है, तो अगर यहाँ से आप बैठे बैठे किसी घर का, किसी स्ट्रीट का नाम लेंगे तो मैं बता दूंगा भाई यहाँ पे ये मसला है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अरशद हारून साहब जो यहाँ के
पुराने रहायशियों में से भी हैं करना, और ये इस प्रोसेस के अंदर जाना और फिर आगे इन मामलात को चलाना, ये बड़ा एक टफ़ और मुश्किल काम है, एक बड़ी मुश्किल जॉब है। अपनी सारी चीज़ों को, अपनी फैमिली का सारा टाइम इधर लगाना, ये तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर आते हैं। और एक घर का सरबराह इतनी मुश्किल में रहता है मामलात को चलाने के लिए, तो ये लोग जो होते हैं पूरी कंस्टिट्यूंसी या पूरी सोसाइटीज़ के मामलात आपकी तकलीफ़ के लिए सामने आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये आपके पुराने रहायशी हैं। ये मैं वेलफेयर विंग का प्रेसिडेंट था, तो अरशद भाई जो है मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मेरे जो मामलात और जो मेरा इनसे मिलना जुलना और लोगों के साथ इनके तल्लुकात, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये बड़े कोऑपरेटिव हैं, एहसास करने वाले हैं और खिदमत का एक जज्बा रखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पार्टी जिसे भी टिकट दे हम उसके साथ हैं, बट मेरी जो हमदर्दियाँ हैं और जो सारी मेरी सिम्पैथी है वो अरशद भाई के साथ है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी इनको ज़रूर टिकट देगी। अगर नहीं भी देती तो ये जैसे इन्होंने कहा है, हम पीटीआई के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं। बल्दियात मेरे ख्याल में पार्टी से ज़्यादा जो यहाँ पे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं, उनके मामलात, उनके जो मुश्किलात हैं, उनको देखते हुए आगे मामलात बढ़ते हैं। मैं अरशद भाई से भी यही कहूँगा कि टिकट के फ़ैसले तो होते रहते हैं, आप जो है अपनी मुहिम का आगाज़ करें, लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, उनके मसाइल ताकि आपको पता हो कि आप उनके पास जाएं तो पहले से आपको पता हो कि यहाँ ये मामलात हैं। तो इस पे भरपूर वर्क करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा और कामयाबी आपकी होगी, पीटीआई की होगी। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अरशद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक सबको दोबारा यहाँ पे इकट्ठे करके मिलने का भी मौका दिया है, क्योंकि इलेक्शन जब आता है तब ही हम इकट्ठे होते हैं, उसके बाद बहुत कम होता है कि हमें इस तरह को इकट्ठे करने का अपना प्लेटफॉर्म मुहैया हो। यहाँ हमारे जो पहले इलेक्टेड थे 2015 में, हमारे कुछ दोस्त जिनको हमने सेलेक्ट किया था, यूसी साहब का 15 थी, तो उन्होंने भी कोई ऐसी गैदरिंग नहीं रखी कि जिसमें हम सारे दोबारा इकट्ठे होते। तो इस दफ़ा फिर ये हुआ कि हमारी जो यूनियन कौंसिल थी वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, 4 यूनियन कौंसिल बन गई। तो सब ने फिर हमने भी फ़ैसला किया कि हम सारे मिल के जो हम में से अपने में से लोग हैं वो सारे आगे आएँ। तो उसमें फिर अभी लास्ट डेट थी कुछ दिन पहले, तो अरशद भाई ने और मैंने एज ए चेयरमैन कैंडिडेट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं। तो सारे दोस्त से, और बल्कि आपके जो कोरंग टाउन में राजा खुर्शीद साहब हैं, मेरा ख्याल पार्टी में इनसे ज़्यादा कुर्बानी किसी के लिए है नहीं कि जो भी टाइम था कभी भी मौका आया तो इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमें भी एक बच्चों की तरह हमेशा सपोर्ट की। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद करते हैं कि अंकल यहाँ कोरंग का फ़ैसला मेरा ख्याल ये करें तो बेहतर होगा। आप अगर अरशद भाई के लिए करें, अगर ख़ुद आते हैं आप करें, बजाय इसके कि आप सारे इकट्ठे ना हो और फिर वही चीज़ें हो जाएं जो पहले 2015 में भी हुई थी और वो फिर आपने 3-4 साल यहाँ 5 साल भुगती भी हैं। तो इंशाल्लाह बाकी पार्टी भी बेहतर फ़ैसला करेगी कि हमारी वर्किंग को देखते हुए, अरशद भाई की वर्किंग को देखते हुए, और मेरा ख्याल इस दफ़ा एक मौका आया है कि पार्टी में वर्करों को आगे आने देना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह जो पार्टी फ़ैसला करेगी हम उसके साथ हैं। बड़े हमारे राय साहब बैठे हैं, तो यहाँ का फ़ैसला जाहिर सी बात है आप लोग हैं सारे मिलकर करना है। अगर अरशद भाई पे इत्मीनान का इजहार करेंगे तो मेरा ख्याल इन्हें इस दफ़ा आगे आने का मौका देना चाहिए। अरशद भाई ने आपको बता दिया सारी डिटेल। तो मैं सिर्फ यहाँ से काउंसलर नहीं थी, मैं 3 वार्डों से थी। अब जब ये कुरांग टाउन और पाकिस्तान टाउन की एक यूसी बनी है तो एक अच्छा पढ़ा लिखा हमने बंदा आपको नुमाइंदा दिया है, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब इसका पार्टी जो इसको टिकट देगी, कुछ क्योंकि इनके मुताबिक इन्होंने अपना जो है फॉर्म फिल करके वहाँ जमा करवा दिया टिकट के लिए। कैंडिडेट तो यहाँ 3-4 हैं, लेकिन हम जिसने भी पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया हम इंशाल्लाह उनके साथ होंगे। और मैं एज ए काउंसलर जो इस इलाके से रही हूँ, मैं जो भी खड़ा हुआ जिसको टिकट मिली मैं इंशाल्लाह उसका साथ दूंगी। और आप सब भाइयों से यही मैं कहूँगी कि इस अरशद हारून जैसे एक अच्छे बंदे का साथ दें, ताकि ये यहाँ जो हमारे कुरांग टाउन और पाकिस्तान टाउन के मसाइल हैं उनको हल करें। इन्होंने मुझे 2-3 दिन से कहा हुआ है, इंशाल्लाह आज मैं डिटेल दे दूँगी कि हमारे बेसिक यहाँ पे 10 मसाइल कौन से हैं, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। स्टेज पे बैठे सीनियर कायदीन, पार्टी वर्कर्स और जितने भी मोहतरम अज़ीज़ और रिस्पेक्टेबल जितने भी लोग बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। जो यूसी का इलेक्शन बंगश साहब लड़ रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं
पार्टी का जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन में कंटेस्ट करता है बंदा, डिफरेंट उम्मीदवार होते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, तो टिकट किसी एक को मिलना होता है। इलेक्शन प्रोसेस से, जिस पॉलिटिकल सिस्टम से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पे अब एक नज़रियाती होना ही काफ़ी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं पार्टी को जो कि एक इलेक्टेबल का एक काउंटिंग का निज़ाम है, जहाँ पे अगर नंबर गेम आपके पास कम होगी तो पार्टी हार जाएगी, फिर आपकी सियासत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें यह है कि मेरी नेक ख्वाहिशात चेयरमैन साहब के साथ हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो